चलो ये सूट भी बन गया, अब ये वाला बना देती हूँ। ये क्या ज्योति, तुम क्या सुबह से सिलाई कर रही हो? हाँ। लेकिन क्यों? अगर सुबह से शाम तक इसी तरह सिलाई मशीन पर बैठे सिलाई करोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। आप तो जानते हैं कि मेरी चारों ननंद की शादी में अब मुश्किल से सिर्फ 1 महीना ही रह गया है। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इतने अच्छे घर में इन चारों का रिश्ता तय हो गया। आपको पता है अभी तो शादी की कितनी सारी तैयारियां करनी है, कपड़े लानी है, सामान लाना है और सबसे जरूरी इनकी ब्राइडल लहंगे भी लानी है। पता नहीं सब कैसे होगा। सोच रहा हूँ सेठ से थोड़ा कर्जा ले लूं शादी के लिए। आप फिक्र मत करो, माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा ही होगा। रवि एक छोटी सी राशन की दुकान में काम करता था, वहीं ज्योति गांव वालों के कपड़े सिलकर कुछ पैसे कमाती थी। ज्योति की चारों ननंद नम्रता, अक्षरा, माही और महक का रिश्ता एक अच्छे घर में तय हो गया था, लेकिन अपनी गरीबी के चलते ज्योति और रवि को उनकी शादी की फिक्र काफी सता रही थी। तुम चारों को कोई लहंगा पसंद आया क्या? नहीं भाभी, यहाँ पर तो एक भी अच्छा लहंगा नहीं है। गांव में अब कहाँ ही कोई अच्छे ब्राइडल लहंगे मिलते हैं। मैं तो कह रही हूँ हम सब लोग शहर चलते हैं, वहाँ पर ढेर सारी डिजाइन मिल जाएंगे। नम्रता की बात सुनकर ज्योति अपनी चारों नंदों के साथ शहर जाकर उनके लिए ब्राइडल लहंगे देखने लगती है। भाभी, मुझे तो यही लहंगा पहनना है अपनी शादी में। हाँ भाभी, मुझे भी यही वाला लहंगा चाहिए। भाई साहब, इन लहंगों के दाम कितने हैं? बहन जी, एक लहंगे की कीमत पूरे 25,000 रुपए है, तो आपके 4 लहंगे के हो गए पूरे 1 लाख रुपए। हे भगवान, 1 लाख रुपए? मैं तो सिर्फ 10,000 रुपए लेकर आई थी। क्या 1 लाख रुपए चांदी खरीदने की औकात नहीं है और आए हैं सोना खरीदने के लिए? बेफालतू का मेरा इतना वक्त बर्बाद कर दिया। वॉचमैन, बाहर निकालो इन भिखारियों को। वॉचमैन ज्योति और उसकी चारों ननंद को दुकान से बाहर निकाल देता है। ज्योति अपनी नंदों के साथ कई और दुकानों पर भी ब्राइडल लहंगे लेने जाती है, लेकिन हर जगह कीमत ज्यादा होने की वजह से वो अपनी नंदों को ब्राइडल लहंगा नहीं दिला पाती। तुम चारों मुझे माफ कर देना, तुम्हारी भाभी की इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो तुम्हें एक अच्छा ब्राइडल लहंगा दिला सके। ऐसा मत बोलिए, हम आपके और भैया की मजबूरी समझते हैं। अभी तो हमारी शादी में वक्त है, आप देखना आ जाएगा हमारे लिए ब्राइडल लहंगा। अपनी नंदों की बात सुन ज्योति को थोड़ा हौसला तो मिलता है, लेकिन धीरे धीरे शादी के दिन करीब आ जाते हैं। ज्योति और रवि काफी ज्यादा परेशान होते हैं। बाप रे बाप, इस गर्मी ने तो जान निकाल दी। न जाने इतनी गर्मी में मैं अपनी चारों बहनों की शादी कैसे करूंगा। टेंट में तो इनकी शादी होने से रही और शादी के हॉल के रेट तो पूछो ही मत। मुझे तो इन चारों की ब्राइडल लहंगे की सबसे ज्यादा फिक्र हो रही है। न जाने कहाँ से इंतजाम होगा इनके ब्राइडल लहंगे का। ज्योति, एक दर्जी होते हुए भी भला तुम्हें लहंगे लेने की क्या परेशानी हो रही है? तुम खुद क्यों नहीं इन चारों के लिए ब्राइडल लहंगा बना देती? अरे हाँ, ये मैंने क्यों नहीं सोचा। मैं खुद भी तो अपनी चारों ननंद के लिए ब्राइडल लहंगा बना सकती हूँ। ज्योति घर में रखे कुछ कपड़ों को लेती है और उनसे ब्राइडल लहंगा बनाने लगती है, लेकिन सादे कपड़े से बना हुआ ब्राइडल लहंगा खुद ज्योति को ही पसंद नहीं आता। अगर मेरी नंदी शादी में ये लहंगा पहनेंगी तो सब उनका कितना मजाक उड़ाएंगे। हे भगवान, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ज्योति की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं कि तभी वहां उसकी पड़ोसन शीला आती है। अरे ये क्या ज्योति, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? शीला के पूछने पर ज्योति उसे अपनी सारी परेशानी बताती है, जिसे सुन, अरे बाबा, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरे भाई ने शहर में ही कुछ दिन पहले कपड़ों की दुकान खोली है। एक काम करो, तुम वहां से कपड़े लेकर आया करो और उन्हें सिलकर उसे दे दिया करो। इससे तुम अच्छे खासे पैसे कमा लोगी। शीला की बात सुन ज्योति काफी खुश होती है और अब रोज ज्योति शहर जाकर कपड़े लेकर आती है और उन्हें सिलकर अगले दिन शहर जाकर उन्हें देती है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी ज्योति अभी तक आधे पैसे तक जमा नहीं कर पाई थी, जिसका उसे काफी दुख था। ऐसे ही एक रोज ज्योति रोज की तरह शहर जा रही होती है कि तभी वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे माता रानी, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे तो मैं अपनी एक ननंद के लिए ब्राइडल लहंगा नहीं ला पाऊंगी। माता रानी, अब आप ही कुछ करो। ज्योति इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसे अचानक ठंडी ठंडी हवा महसूस होने लगती है। इतनी गर्मी में, इस गर्मी में यहाँ पर ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? ज्योति ठंडी हवा को महसूस करते हुए एक गुफा के पास पहुंच जाती है। ये ठंडी हवा तो इस गुफा के अंदर से आ रही है, लेकिन कैसे? ज्योति जैसे ही गुफा के अंदर जाती है तो देखती है कि वो गुफा अंदर से पूरी की पूरी बर्फ की बनी हुई है कि तभी ज्योति की नजर एक बर्फ की पिंजरे पर पड़ती है,
जिसके अंदर एक बहुत सुंदर परी होती है जो बेहोश होती है। ये तो परी है, लेकिन ये बर्फ के पिंजरे में क्या कर रही है और इसकी चाबी कहाँ है? ज्योति इतना बोलती है कि तभी वो देखती है कि उस पिंजरे की चाबी एक बड़े से बर्फ के टुकड़े के ऊपर रखी है, जिसे देख ज्योति वो चाबी लेती है और उस पिंजरे को खोल देती है कि तभी वहां पर एक बड़ा सा सफेद भालू आता है। ए इंसानी औरत, तूने इस पिंजरे को खोलकर ठीक नहीं किया, अब तुझे इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। वो सफेद भालू ज्योति पर हमला करने वाला ही होता है कि तभी वो परी की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी जादुई छड़ी से उस सफेद भालू को बर्फ में बदल देती है। डरो मत, अब ये सफेद भालू तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस सफेद भालू ने मुझे अपने जादू से इस बर्फ के पिंजरे में कैद कर दिया था। अगर तुम इसे न खोलती तो मैं हमेशा इसमें ही कैद रह जाती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या तुम मुझे 4 ब्राइडल लहंगे दे सकती हो? मेरी ननंद की शादी है और मैं अभी तक उनके ब्राइडल लहंगे का इंतजाम नहीं कर पाई। ज्योति की बात सुन वो परी उसे एक सुंदर सी बर्फ की बॉल देती है। ये बर्फ की बॉल कोई साधारण बॉल नहीं, बल्कि जादुई है। तुम इसकी मदद से अपनी ननंद के लिए ब्राइडल लहंगा ला सकती हो। उस परी की बात सुन ज्योति बहुत खुश होती है और आकर सारी बात अपनी चारों ननंद को बताती है, जिसके बाद ये जादुई बर्फ की बॉल मेरी चारों ननंद के लिए मुझे ब्राइडल लहंगे दे दो। ज्योति के इतना बोलते ही वो जादुई बर्फ की बॉल चमकती है और देखते ही देखते उन सब के सामने 4 बर्फ के ब्राइडल लहंगे आ जाते हैं। भाभी, ये बर्फ का ब्राइडल लहंगा तो बहुत ज्यादा सुंदर है, हम चारों इसे पहन कर आते हैं। चारों ननंद बर्फ का ब्राइडल लहंगा लेती हैं और जाकर उसे पहन कर आती हैं। चारों ननंद उस बर्फ के ब्राइडल लहंगे में परी की तरह सुंदर लग रही थी। भाभी, ये बर्फ का ब्राइडल लहंगा तो कितना सुंदर है और पता है इसके अंदर तो हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है, इसमें बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। मुझे तो लगा था कि ये बर्फ गर्मी की वजह से पिघल जाएगी, लेकिन देखो ये बर्फ तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। उस बर्फ के लहंगे को पहनकर चारों गोल गोल घूमती हैं और बहुत खुश होती हैं। अपनी चारों ननंद को इतना खुश देखकर ज्योति भी बहुत ज्यादा खुश होती है। हमारी जैसा ब्राइडल लहंगा तो आज तक किसी भी दुल्हन ने नहीं पहना होगा। जब हम इस बर्फ की ब्राइडल लहंगे को पहनकर सबके सामने आएंगे तो वो लोग देखते ही देखते रह जाएंगे। रूही की ये बात सुन जहां बाकी की ननंद खुश होती हैं, वहीं ज्योति सोच में पड़ जाती है और अचानक कहती है, नहीं नहीं रूही, तुम लोग इस बर्फ के ब्राइडल लहंगे को पहनकर सबके सामने नहीं जा सकती, वरना सबको पता चल जाएगा कि हमारे पास ये जादुई बर्फ की बॉल है। भाभी, आप ठीक कह रही हो, लेकिन अब हम क्या करें? ये जादुई बर्फ की बॉल हमें 4 ब्राइडल लहंगा दे दो, लेकिन वो बर्फ के नहीं कपड़े के होने चाहिए। ज्योति के इतने कहते ही उस जादुई बर्फ की बॉल के अंदर से सुनहरी रोशनी निकलती है और उनके सामने 4 नॉर्मल और सुंदर ब्राइडल लहंगे आ जाते हैं, जिसे पहनकर उसकी चारों ननंद बहुत ज्यादा खुश होती हैं और अब ऐसे ही शादी के दिन करीब आने लगते हैं। क्या हुआ जी, आप काफी परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है ना? ज्योति, मैंने सेठ से कुछ पैसे उधार मांगे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब शादी के हॉल का बंदोबस्त कैसे होगा? इतनी गर्मी में तो हम आंगन में शादी नहीं कर सकते ना। मेरे पास इसका एक बहुत अच्छा उपाय है। ये जादुई बर्फ की बॉल, क्या तुम हमें कुछ पैसे दे सकते हो ताकि हम अपनी ननंद की शादी अच्छे से कर सकें? ज्योति के इतना बोलते ही उस जादुई बर्फ की बॉल के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते उनके सामने ढेर सारे सोने के सिक्के और पैसे आ जाते हैं, जिसकी मदद से अब दोनों भैया भाभी दहेज का सारा सामान और एक अच्छा सा शादी हॉल बुक करते हैं और आज ज्योति की चारों नंदों की शादी होती है। मानना पड़ेगा, आप लोगों ने शादी के इंतजाम तो बहुत बढ़िया किए हैं। इतना अच्छा हॉल, खाना पीना, दहेज का सारा सामान और अपनी चारों ननंद के ब्राइडल लहंगे को देखो। मैंने सोचा नहीं था कि आप इतना सुंदर ब्राइडल लहंगा लेकर आएंगी। कैसे नहीं लाती, आखिरकार मेरी चारों ननंद की शादी जो है। ज्योति और रवि उन चारों की धूमधाम से शादी करते हैं और अब चारों ननंद विदा होकर अपने ससुराल पहुंच जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्योति, हमने हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो निभा दी, लेकिन अब हम क्या करें? मैंने सोच लिया है कि हमें क्या करना है।
हम लोग शहर में एक ब्राइडल लहंगे की दुकान खोलेंगे और जो भी गरीब घर की बेटी होगी उसकी मदद करेंगे, ताकि उसके परिवार वालों को हमारी तरह यूं परेशान ना होना पड़े। उस जादुई बर्फ की बॉल की मदद से ज्योति और रवि शहर में एक लहंगे की दुकान खोलते हैं, जिसमें वो बहुत सुंदर सुंदर ब्राइडल लहंगे बेचते हैं। वहीं गरीब परिवार की बेटियों की शादी में वो मुफ्त ब्राइडल लहंगा देते हैं, जिससे उन्हें गरीबों की काफी दुआएं मिलती हैं और अपने इसी अच्छे काम को जारी रखते हुए दोनों पति पत्नी हंसी खुशी रहते हैं।